ग्रंथों और शास्त्र में लिखा गया देश काल निमित्त का अर्थ क्या है और इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है। आज हम इन शब्दों का मीनिंग और हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ क्या है? ये दोनों का अर्थ समझते हुए अध्यात्म के रूप में ये क्यों प्रचलित हैं और इनसे हमें क्या सीखना है, आज हम ये देखेंगे। तो आखिर ये देश काल और निमित्त क्या है? तो देश काल निमित्त का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि प्लेस, टाइम एंड कॉज, कैजुअलिटी जो भी है, इसका इंग्लिश मीनिंग यही है। लेकिन अब ये क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है और कॉज क्या है? तो क्रिएशन जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है देश, काल और निमित्त। तो उत्पत्ति में ये तीनों कैसे प्ले करते हैं? तो समय तो हम समझते हैं समय क्या है, कि वर्ष बीत रहा है, मास बीत रहा है, घंटा बीत रहा है, मिनट बीत रहा है, इसको हम समय का नाम देते हैं। और निमित्त क्या है कि किस कारण से उस उत्पत्ति को हम चाहते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में किस चीज़ की उत्पत्ति होनी है। उत्पत्ति मतलब मान लीजिए हमने कोई इच्छा रखी और हम इच्छा रखते हैं और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है, कोई भी इच्छा हो। तो इच्छा भी एक हमारे मन की सोच है जो उत्पत्ति को सृजित करती है। जैसे हमने सोच लिया कि हमारे जीवन में ये चीज़ होना चाहिए, उस उत्पत्ति के लिए हम अपना प्रयास में लग जाते हैं और प्रयास में लगते हैं तो वो तीनों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो वो इफ़ेक्ट पैदा होता है। तो ये इफ़ेक्ट पैदा होता है, ये शो करने के लिए पैदा होता है कि हम भी जो पैदा हुए हैं वे भी ये देश काल और निमित्त के चलते पैदा हुए हैं। तो आखिर ये इसका रहस्य क्या है? तो हर चीज़ का समय निरूपित है। कहा जाता है ना कि ये काम समय पे हो जाएगा, आप प्रयास करिए, ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा। ये पंक्ति हम हमेशा सुनते हैं हर जगह कि ईश्वर की कृपा हुई तो ये काम हो जाएगा। तो ईश्वर की कृपा कब होती है? जब तीनों चीज़ों का आलिंगन होता है, तीनों लयबद्ध होते हैं। तो लयबद्ध होने के लिए समय भी आपके अनुसार हो जाए, लयबद्ध हो जाए, जो आप सोच रहे हैं वो भी वो लयबद्ध हो जाए, तो आखिर वो कैसे होगा? स्थान भी लयबद्ध हो जाए, ये कैसे होगा? तो ये तभी हो सकता है जब आप आत्म साक्षात करके अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। तो आपका अवस्थित स्वरूप क्या है? तो जो परमात्मा का स्वरूप है, जो प्रकाश का स्वरूप है, परमात्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, जो हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर रहता है और उसी प्रकाश के कारण वो दिख रहा है, वो महसूस हो रहा है। वो निराकार भी है और सगुण भी है। वो देखा नहीं भी जा सकता है और हमारे रूप में दिख भी रहा है, जीव के रूप में दिख भी रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि
हमने कोई इच्छा की और इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हो रही है, वेदर वो इच्छा हमारी पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने जो इच्छा की वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं पूर्ण हो रही है? तो ये तीनों चीज़ जो हैं एक साथ लयबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इनको लयबद्ध करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? पात्रता। हमारी पात्रता वैसी हो जाए। तो पात्रता कैसे होगी? तो वो स्थान कैसा होगा? तो स्थान स्पेस की तरह हो जाए। स्पेस कहा जाता है कि वो टाइमलेसनेस है, उसमें कोई गति नहीं है, जो जैसा है वैसा है। वो शून्यता को अग्रसित करता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो पांचों तत्वों से बनता है। क्षितिजल पावक गगन शरीरा। अब ये पांचों तत्व जो हैं, आप इनको गहरे से सोचिएगा तो ये शून्यता को दर्शाते हैं। यहाँ शून्यता है, आप किसी का समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये शून्यता कैसे आएगी? हम शून्य कैसे होंगे? तो वो शून्यता तभी आ सकती है जब हमें अपने मूल स्वरूप में स्थित होना पड़े, तब हम उस शून्यता को समझ सकते हैं। तो शून्यता आने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें अवेयर्ड होना पड़ेगा। तो उसके लिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखा है जिसको हम विभिन्न तरीके से समझते हैं, लेकिन उसका असल अर्थ क्या है? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। एक युग सहस्त्र जोजन के करीब वो प्रकाश जो है, जो भानु की तरह दिखता है, जो सूर्य है, उसको उन्होंने, हनुमान जी के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने लील लिया था। तो वो जो भी आदमी उतने दूरी पे जो प्रकाश है उसको फल की तरह लील जाएगा, अपने अंदर ही उस प्रकाश को रख लेगा, अपने आत्म साक्षात करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, वो हनुमान कहलाने लगेगा। और जब वो हनुमान कहलाने लगेगा तो वो देश काल और निमित्त को भी समझ जाएगा, वो उत्पत्ति को सृजित कर देगा। और इसके बाद वाली पंक्ति क्या कहते हैं? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गई अचरज नाही। तो प्रभु की जो मुद्रिका है, प्रभु का जो नाम है, प्रभु का जो जाप है, प्रभु का दिया हुआ जो भी है, उसको आप अगर रख के अगर सारे कार्य करते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा जहाँ हनुमान जी अवस्थित हैं। सिंपल फंडा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में बता दिया। और इन पंक्तियों को समझा पाना, जिनका जितना भी बुद्धि है वो जितना भी हम समझा पाएँ, तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उतना समझा पाएँ। ये ईश्वर ही चाहेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। तो आखिर क्या है ये? तो शून्य भाव पहले अपने अंदर पैदा करना है। तो शून्य भाव पैदा कैसे होगा? जब हमारा अहंग मिटेगा। हम प्रेम के स्वरूप में तब स्थित होते हैं जब हमारा अहंग भाव खत्म हो जाता है, हम कहीं के नहीं रह जाते हैं, हम जैसे हैं हम उसमें स्थित हो जाते हैं। तो ये कहने के लिए तो बहुत आसान है कि स्थित हो जाना, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी जीव अहंग शून्य नहीं है। अहंग शून्य होने का मतलब क्या है? अहंग शून्य सिर्फ ईश्वर है। तो वो शून्यता तक अग्रसित होने के लिए
हमें जो वो प्रकाश जो दिख नहीं रहा है उसको अपने अंदर एज्यूम करना है, मानना है कि वो प्रकाश हमारे अंदर भी है। हम ही वो हनुमान हैं जो समुद्र भी लांघ सकते हैं ईश्वर के नाम से। जो इच्छा हम रखते हैं हम उसे पूरा कर पाते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही, आत्म साक्षात्कार कर लेना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। और इसी के लिए उत्पत्ति का रहस्य दिया गया है कि देश, काल और निमित्त। बिग बैंग थ्योरी में भी यही कहा गया है कि एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन के बाद कोलिजन हुआ, एक्सपैंड किया, उसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया। लेकिन आखिर एक्सपेंशन हुआ क्यों, किस कारण से हुआ एक्सपेंशन? साइंस इसके बारे में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को बताता है, लेकिन हम तभी समझ पाएंगे इसको जब हम अपने खुद ब खुद को स्पेस बना लें, अपने अंदर जो है शून्यता को वैक्यूम क्रिएट कर लें। हम वो वैक्यूम अंदर ले आएँ, जो जीरो है वो हम अपने अंदर ले आएँ और प्रकाश को अपने अंदर सृजित कर लें, मान लें कि हमारे अंदर वो प्रकाश अवस्थित है, तो हम ये सब रहस्यों को समझ जाएंगे। तो होगा कैसे? तो होने के लिए तुलसीदास जी ने यही कहा है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु का मुद्रिका जो है, मतलब प्रभु के नाम की अंगूठी जो है, अपने मुख पे हमेशा रखिए, वो लगा लीजिए। उसके बाद कोई कार्य करिए और जो प्रकाश है उस प्रकाश को मान लीजिए कि जो बहुत दूर है, जो महसूस नहीं हो रहा है, उसको आपने मान लिया कि हमारे अंदर है। ये दो चीज़ अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो आप उस हनुमान के रहस्य को समझ जाते हैं जो अध्यात्म के रूप से तुलसीदास जी बतलाना चाहते हैं कि उत्पत्ति या इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको ये दो चीज़ करना पड़ेगा। तो आपको अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होना पड़ेगा। वास्तविक स्वरूप आपका क्या है कि आप कुछ नहीं है, आप जो दिख रहे हैं वो माया है, वो इल्यूजन है, और आपके अंदर जो प्रकाश है वही सत्य है, वही ईश्वर का स्वरूप है। तो आप शून्य बनिए और ईश्वर हर जगह है, हर दिशा में है, हर वेश में है, हर रूप में है। इस चीज़ को मान लीजिए और वो प्रकाश के स्वरूप में है। बाकी जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं। तो यही है, यही निमित्त है। अगर आप अपने मन में कोई इच्छा रख रहे हैं कि नहीं मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाए, तो पहले आपको ये तीनों चीज़ को लयबद्ध करना पड़ेगा। कोई आदमी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसे सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है उसने तीनों चीज़ को लयबद्ध नहीं किया है। ये अध्यात्म हमारा इतना गहरा है कि इसको एक्सप्लेन किया गया है पूरे ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि ये तीनों को लयबद्ध करना है। तो लयबद्ध तभी हो सकता है ना जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, आप अहंग शून्य हो जाएं, तब आप ईश्वर के प्रारूप में लयबद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर को स्मरण रखिए। कोई भी नाम आप जो भी आपको पसंद है, राम, श्याम, घनश्याम, हनुमान, देवी, गुरु, जो भी आपको पसंद है उसको करें। अपने अंदर शून्य भाव लाएं। तो शून्य भाव लाने के लिए अपने अंदर विनम्रता को सृजित करना पड़ेगा, अपने अहंग भाव को सबसाइड करना पड़ेगा। जितने भी अपने अंदर विकृतियां हैं जो हमें महसूस हो रही हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तब आप अपने स्वरूप में स्थित हो पाइएगा, तब आप जीरो बन पाइएगा। आप जब अपने मूल स्वरूप में अवस्थित होने का कोशिश करते हैं तो आप दिखता है कि प्रॉब्लम्स बहुत जगहों पर है। हर जगह हमारा अहंग घेरे रखता है, हमें उस वास्तविक स्वरूप में जाने नहीं देता है।
और तब हम कहते हैं कि नहीं, मैंने ये इच्छा रखी, हमारा ये पूर्ण नहीं हुआ। तुमने जब इच्छा जो रख ली है तो तुम क्रिएटर हो, तुम ही वो बनाओगे। और उसको बनाने के लिए तुम्हें अपने अंदर वो शून्यता को, वो स्पेस को समझना है, उसमें विलीन करना है। अपने को विलीन करते ही वो तीनों तत्व को मिला के जो प्रदर्शित होता है वही ईश्वर है। तो हमें अंदर अपने ईश्वर तत्व को जगाने का भरपूर प्रयास छोड़ना नहीं है। इसका प्रण हमें ले लेना है। एक क्षण के लिए भी ईश्वर हमसे दूर ना हो पाए, इसके लिए हम उसका मुद्रिका अपने मुख में बांध लें। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही है, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि नहीं, सबसे पहले मैं ईश्वर को भजूंगा जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर ही रहता है, वो मुझे दिख नहीं रहा है। कोई भी प्रॉब्लम उस ईश्वर से बड़ा नहीं है। तो जब आप उस तत्व तक पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम, सारा इल्यूजन दूर हो जाता है। तो बहुत गहरी थॉट है और मेरी जो बुद्धि है वो संकुचित है। मैं जितना भी प्रयास कर पाऊँ मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो भी मुझे समझ में आया है साधना से, या जो भी मुझे समझ में आया है ईश्वर के नाम से, उसे मैंने बतलाने का कोशिश किया है। और मैं कोशिश ये चाहूँगा कि सबों के अंदर ये जो है आग जो है वो प्रकाश का आग अंदर प्रकाशित हो जाए। वो मान लें कि हाँ भाई, मेरे अंदर ईश्वर वास करता है, वो प्रकाशित कर लें और शून्यता को ले आए। तो जो भी उत्पत्ति है वो अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। तो यही वो अध्यात्म का रहस्य है जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, जिसके बारे में हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। सब जगह यही लिखा हुआ है कि अपने को शून्य मान लो, ईश्वर ही सब हैं, वो हमारे अंदर वास हैं। और उनको वो प्रकाश स्वरूप को, अब फल के स्वरूप जो बहुत दूर है, दिख नहीं रहा है, उसको निगल लो, मान लो कि वो है। और अपने को शून्यता की तरफ अग्रसित करो। एक समय आएगा, एक देश आएगा, एक निमित्त आएगा जिस समय वो उत्पत्ति स्वतः हो जाएगी। आप ईश्वर के रहस्य को समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।